हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मैथ्स क्लासेस बाय जाहिद सर के YouTube चैनल पर। और एक बार फिर से मैं आ चुका हूं आप लोगों के बीच। जहां तक मैं एंड किया था आज मैं वहां से स्टार्ट करने वाला हूं, तो आप लोग जल्द से जल्द ज्वाइन हो जाएं हमारे इस सेशन में। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। आप देख सकते हैं बोर्ड पर कुछ क्वेश्चन लिखा हुआ है, जहां पर हम एंड किए थे आज वहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो पहला जो है इस क्वेश्चन पे आप लोगों का कमेंट आ रहा था और इस क्वेश्चन पे आपको डाउट आ रहा था कि सर इसका आंसर नहीं मिल रहा है, इसका आंसर 54, 27, 900 होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग उस पर बात करेंगे और इसको आज हम फिर से सॉल्व करेंगे। बच्चे लोग शोरगुल ना करें, जितने भी बच्चे हैं सभी से अनुरोध है कि आप लोग शोरगुल ना करें। और क्लास को अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। चलिए देखिए, ये जो प्रश्नावली था ना, ये हम लोग अध्याय 2 का पूर्ण संख्या जो था उसका हम लोग 2.2 का जो है सवाल देख लिए थे 3 नंबर तक। और 3 नंबर में हम लोग जो ये क्वेश्चन था जिसको कि हम लोग सॉल्व कर रहे थे, तो इसका आंसर हम लोग यहां पर हो जाएगा। आपका आंसर ये डी नंबर का था, डी नंबर का भी आंसर लिख दिए। उसके बाद हम लोग थे 4 नंबर क्वेश्चन पे, और 4 नंबर 5 नंबर क्वेश्चन को हम लोग आज देखेंगे और डिस्कस करेंगे। आप लोग का कोई भी कमेंट है, कोई भी डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप कभी भी व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए और डाउट को पूछ करके क्लियर कर। ठीक है, तो इसी को गुना करने के बाद आप लोग निकाले होंगे, तो यहाँ पर जोड़ में थोड़ा सा प्रॉब्लम था तो जोड़ को हम लोग शॉर्ट आउट कर लिए। और उसके बाद यहाँ पर फाइनली आंसर निकल के आया था 54, 27, 900। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं हम यहाँ पर सॉल्व किए हुए हैं, आप उसको सॉल्व कर लीजिएगा। और अभी फिर से उसको एक आंसर के लिए सॉल्व करेंगे तो समय जो है हमारा निकल जाएगा, तो फिर दूसरा भी क्वेश्चन छूट जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए हम इस क्वेश्चन का जो है इस क्वेश्चन को जो बनाए हैं यहाँ पर दिया हुआ है, इस सारा को हम बना करके यहाँ पर आपका आंसर निकल चुका है। आप यहाँ पे आंसर को लिख सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं 49, 43, 668 एक निकलेगा। इसको 92 को 54, 27, 9 को गुना कीजिएगा 92 से, तो इतना निकल जाएगा। उसके बाद 8, 54, 279 को गुना कीजिएगा तो आपको निकल जाएगा 43, 40, 32। ठीक है, 43, 40 नहीं निकलेगा, यहाँ पर आपको 42 निकल जाएगा। ठीक है, 43, 42 और 32, उसके बाद दोनों को जोड़िएगा तो आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। ठीक है, डी नंबर का आपका आंसर निकाल दिए हम लोग, डी नंबर का 120 है, उसको निकाल लीजिएगा। अब लोग हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, गुणनफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? गुणनफल को ज्ञात करना है, गुणनफल को हम लोग को बनाना है। तो बहुत आसानी तरीका से देखिए, ये सारा चीज गुना है, आप लोग गुना कर सकते हैं। तो देखिए हम लोग इसका क्या करेंगे, गुना करेंगे। ये दो संख्याओं का गुना करेंगे और गुना, देखिए 2 यहाँ पर दिया हुआ 1 और 2, ये दोनों है लेकिन 3 अंकों की गुना है। इससे क्या पता चलता है कि आप जब बेसिक में पढ़े होंगे 1 अंक का गुना, 2 अंक का गुना, 3 अंक का गुना, तो इससे क्या होता है, आपकी माइंड स्ट्रांग होती है और आप अच्छे तरीका से किसी भी संख्या का मल्टीपल करने में आपकी माइंड एक्टिव रहती है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आप लोग गुना करेंगे। गुना करते हैं कितना से, 585 को गुना कीजिए 806 से, या इसको इधर कर दीजिए 806 गुना 550 से। ठीक है, 6 पंचे 30 का 0, हाथ में बचा 3 लिख दीजिए। ठीक है, 8 पंचे 40 लिख दीजिए, गुना 8 छक्के 48 के 8, हाथ में बचा 4, 8 को 0 से गुना कीजिएगा तो 4 लिख दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद 88 64 के 4, 88 64 लिख दीजिए। ठीक है,
एक और गुना, 6 पंचे 30 के 0, हाथ में 3, 0 आएगा तो 3 लिख दीजिएगा, 8 पंचे 40, 0, 8 3 11 का 1, हाथ में बचा 1, 5 4 9 9 3 12 का 2, ठीक है। 8 3 11 का 1, हाथ में बचा 1, 7 और 4, 47 15 10, इसका आंसर निकालिए। 47 15 10 इसका आंसर है क्या? आप लोग कमेंट कीजिए, इसका आंसर इतना है 47 15 10, इसका आंसर इतना है। एक बार देख लीजिए आप लोग, सेटिस्फाई हो जाइए सभी लोग। आंसर में नहीं है तो उसका आंसर निकाला जाएगा। 47 15 10 मतलब इसका आंसर सही है। दूसरा हम लोग निकालते हैं ये वाले से, बी वाले का। ए का तो आंसर निकल गया, बी वाले का 2008 को गुना कीजिए 85 से, 2008 को गुना करिए 85 से, 8 पंचे 40 के 0, हाथ में बचा 4, 4 लिख दीजिए, 0 और 5 दूनी 10, गुना कर दीजिए 88 64 के 4, 6 बचा 6 लिख दीजिए, 0 8 दूनी 16, 0 8 6 0 7 1, देख लीजिए 17 0 6 8 0, 17 0 8 17 0 6 8 0, ठीक है। इतना आपका है, क्या आंसर है? इतना मिलाइएगा, क्या है इतना आंसर आप देख लीजिएगा। 170 680 आंसर आ रहा है क्या? सैंतीस 14 80 है ना, 37 14 80 आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब है कहीं पर मिसिंग, अच्छा 185 है, सॉरी 185, और हम 85 से गुना कर दिए हैं, तो एक बार और गुना कर देते हैं, एक बार और गुना कर दीजिए यहाँ पे 8 0 0 और 2, ठीक है, 8 0 0 2। अब इसको जोड़ दीजिए, 0 8 14 4, हाथ में बचा 1, 0 7 2 1 3, देखिए 370 480, 370 480 है। इतना ही था ना आपका आंसर? 371 37 14 80, 37 14 80, तीन 70 480, ठीक है। देखिए आ गया आंसर, आंसर आ गया, कितना है? 3 37 14 और 80, यही आपका आंसर है। बुक में भी यही आंसर है और आपका आंसर यहाँ पे निकल गया। आप सही से मल्टीप्लाई जब कीजिएगा तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? निकल जाएगा, ठीक है। हम चाहेंगे तो इसको फास्ट में भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन नहीं, आपको हम आराम से करते हैं और जैसे आप करना चाहते हैं उसी तरीका से हम भी आपको मल्टीप्लाई करना चाहते हैं। इससे क्या होगा कि जब हम इस तरह से करेंगे तो जब आप करने के लिए बैठिएगा मल्टीप्लाई, तो आपके माइंड में लगेगा नहीं हम भी इसी तरीका से कर रहे थे, और हमारा कहाँ पे मिस हुआ, जो आपका आंसर नहीं आया था और हमने किस तरह से किया, जो आंसर आया वो चीज आप मिला लीजिएगा, ठीक है। चलते हैं आगे। अगला है कि 800, क्या लाइव चल रहा है बाबू? लाइव चल रहा है ना? चल रहा है ना अभी? तो याद रखिएगा, बंद होगा तो बताइएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर कितना है? 854